मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 इसका हिंदी में कहा जाएगा तीसरा पाठ, चाहे पाठ 3। और इसका अस्माकम देश, अस्माकम मतलब होता है हमारा, हमारा देश। क्या नाम है? हमारा। भूतकाल की क्रियाएं पढ़ना है इसमें। चलिए पढ़ते हैं, लिख लीजिए, हेडिंग डालिए जल्दी से। हमारा देश भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति के कारण एक और संसार में अपनी प्राचीनता का गौरव धारण करता है, तो दूसरी ओर आधुनिक विकसित देशों के साथ चलते हुए अपनी आधुनिक गौरव से संपन्न है। किसी समय इस देश की सीमाएं पूर्व पश्चिम में बहुत क्षेत्र को व्याप्त करती थी। भले ही आंतरिक राज्यों में उपस्थिति बड़े क्षेत्र को यदा कदा संघर्षात्मक भी होती है, किंतु आज भी यह उप महादेश में कई खंडों में विभक्त हो चुका है। भारतवर्ष के नाम से अवशिष्ट देश अत्यधिक संपन्न और महत्वपूर्ण देश है। इस पाठ में देश के प्राचीन और आधुनिक दोनों रूपों का यथार्थ किया गया है। इस पाठ में हम लोग देखेंगे, हम लोग देखे भी है कि देश को किस तरह से दिखाया गया है। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, ये नहीं लिखना है, बता रहे हैं कौन सा लिखना है। यहां से पढ़ते हैं हम लोग पाठ और उसके हिंदी अर्थ। ये तो आप लोग लिख लिए हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग संस्कृत के साथ में हिंदी अर्थ। उत्तरम यता समुद्रस्य हिमद्रश्य दक्षिणतम अवर्षे तद भारतम प्राहु भारतीयत्र संतति। जो समुद्र के उत्तर और पश्चिम हिमालय से दक्षिण का भूभाग है वह देश भारत कहलाता है। यहाँ की संतान भारतीय कहलाते हैं। अस्माकम देश भारत वर्ष कीर्तिति। हमारा देश को क्या कहा जाता है बच्चों? भारतवर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? भारत वर्ष कहा जाता है। प्राचीन कालात अस्य देशस्य प्राकृति समृद्धा साहित्यिक योगदानम संस्कृत वैभवम च आश्चर्यकरणी बभुव। प्राचीन काल से ही इस देश की प्राकृतिक संपन्नता, साहित्यिक योगदान और सांस्कृतिक संपन्नता आश्चर्य पैदा कर देने वाला है। अत्रैव वेदानम आविर्भाव सप्त सिंधु प्रदेशे जाता। यहाँ ही वेदों की उत्पत्ति 7 नदियों सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, सरस्वती आदि से हुई है। लिख लीजिए इतना। यत्र भौतिकम आध्यात्मिकम च चिंतनम अभ्युदम आसित। जहां की भौतिक और आध्यात्मिक चिंतन अद्भुत था। उत्तर भारते महाकाव्याना पुराणानाम शास्त्राणाम व्यापकता दक्षिण भागमपि स्वप्रकाशयान्यत। उत्तर भारत में महाकाव्यों का, पुराणों का और शास्त्रों का व्यापकता दक्षिण देश भाग को भी अपने प्रकाश में लाया। तत्रापि शिल्पदिकारम प्रभृत्य ग्रंथा प्राचीन कालतः एव तमिल साहित्यम गौरवम वर्धिवंती। यहाँ भी शिल्पाधिकारम तमिल भाषा का एक महाकाव्य है। आदि ग्रंथों प्राचीन काल से ही तमिल साहित्य का गौरव बढ़ा रहा है। संपूर्णस्य भारतस्य संस्कृति के एकत्वे गरुड़ा नाम योगदानम अविस्मरणीय। संपूर्ण भारत को संस्कृति की एकता प्रदान करने में पुराणों का योगदान भी भुलाने योग्य नहीं है। लिख लीजिए इतना। इदानी भारतस्य जने जने धर्म स्थलाम तीर्थयात्रार्थे योग अभिनिवेश दृश्यते सनूनम पुराण साहित्य कृतम। इस समय भारत के लोगों में धर्म स्थलों तथा तीर्थ यात्रा के प्रति जो लगाव देखा जाता है वह निश्चित रूप से पुराणों और साहित्यों की देन है। दक्षिणस्य निवासी बद्री केदारनाथम यात्रा करोति। दक्षिण के निवासी बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करते हैं। उत्तरस्य निवासी रामेश्वरम कन्याकुमारी च गंतुमिच्छति। तो उत्तर के निवासी रामेश्वर और कन्याकुमारी की तीर्थ यात्रा जानना चाहते हैं। ये वमेव द्वारिका कामाख्या येषु स्थलेषु गच्छन्ति। तीर्थ यात्री का उसी प्रकार से द्वारिका कामाख्या आदि स्थानों में भी तीर्थ यात्री जाते हैं। लिख लीजिए इतना।
नेक्स्ट, अस्य देशस्य नद्य पूज्यते मन्यते, इस देश में हमारे नदियों को पुण्य माना जाता है, पवित्र जल वाला माना जाता है। पर्वता पावना कथ्यते, यहाँ के पर्वतों को पवित्र पावन कहा जाता है। वृक्षा पूज्यते, यहाँ के वृक्षों की पूजा की जाती है। प्रकृति प्रति भारतीय नाम आश्चर्य आकर्षणम मासित, प्रकृति के प्रति भी भारत आश्चर्य पैदा कर देने वाला था। पूजनीयतवात प्रकृति प्रदूषणम पापम मन्यते, इसलिए पहले प्रकृति को यहाँ पाप माना जाता था। प्रकृति का अगर प्रदूषित करना पाप माना जाता था। और पूजनीयत्वात् प्रकृति प्रदूषणम पापम मन्यते अस्मने अतेत्व पर्यावरणस्य काफी समस्या नत्र नासित, इसीलिए हमारे यहाँ पर्यावरण की समस्या बहुत कम है। लिख लीजिए इतना। अस्मिन् देशे विज्ञानस्यपि महती प्रतिष्ठा आसीत्, इस देश में विज्ञान की भी महान परंपरा है, प्रतिष्ठा है। वस्तु शिल्पानी विशालानी मंदिराणी निर्माणी सय्या, वास्तु और शिल्पीकार लोग बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते थे। भनानी भव्यानी कृत्यंती अस्य, सुंदर सुंदर भवन भी बनाए जाते थे। आकाश पिंडानी ज्योतिर्वीर्धवी अधीनस्य अस्य, आकाशीय महापिंडों की ज्योतिषियों द्वारा अध्ययन किए जाते थे। अत्र चिकित्सा शास्त्रमपि प्रगतिशीलम, यहाँ के चिकित्सा शास्त्र भी प्रगतिशील थे। गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना भारतेन कृता, गणित शास्त्र में शून्य की कल्पना भी भारत ने के द्वारा किया गया। ये न दशमलव गणना प्राभर्त अन्य देशेसी गत्वा, जिसे दशमलव की गणना का प्रारंभ अन्य देशों में भी चला गया। लिख लीजिए। नेक्स्ट, भारतस्य प्राचीन गौरवम मध्यकाले अकिंचित, मध्यकाल में भारत गुलामी के कारण, पराधीन होने के कारण कुछ इसका गौरव कम हो गया, लुप्त जैसा हो गया। तिरोहितम पराधीनत्या किंतु संप्रति शिक्षयता, किंतु वर्तमान में कुछ शिक्षित लोग हैं। संत जना आधुनिक विज्ञानपि प्रतिभा दर्शयन्ति, जो आधुनिक विज्ञान में भी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। सीवी रमण, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई प्रभृतीय वैज्ञानिक आधुनिक भारतस्य गौरव का आवर्धता। मेघनाथ साहा, सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई इत्यादि वैज्ञानिक लोग आधुनिक भारत के गौरव को बढ़ाने वाले हैं। लिख लीजिए। एवं महात्मा गांधी सदृश क्रमवीर रविंद्रनाथ ठाकुर, साहित्यकार अरविंदस्य, दार्शनिक राधा कृष्ण दर्श सदृश शिक्षक राजेंद्र प्रसाद सदृश स्थिति प्रज्ञ इत्यादि वर्तमान भारतस्य गौरवम रूपा नेतारा संति। उसी प्रकार महात्मा गांधी जैसे क्रमवीर, रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे साहित्यकार, अरविंद जैसे दार्शनिक, रामकृष्ण जैसे शिक्षक, राजेंद्र प्रसाद जैसे स्त्री बुद्धि वाले इत्यादि लोग वर्तमान के प्रतिष्ठित नेता लोग हैं। लिख लीजिए। संप्रति देशस्य विकास से सर्वत्रिक वर्तते, इस समय आजकल देश का विकास सभी क्षेत्रों में हो रहा है। कृषि क्षेत्र नवीना प्रयोगा, संचार साधनी उत्कृष्ट, अंतरिक्ष क्षेत्रे विशिष्ट योगदानम, स्वास्थ्यम प्रति जन जागरणम, चिकित्सा सुविधा वृद्धि, सर्व शिक्षा अभियानम इत्यादि उल्लेखनीय संति। आज कृषि क्षेत्र में नए नए प्रयोगों, उत्तम संचार साधन, अंतरिक्ष क्षेत्र में विशिष्ट योगदान, स्वास्थ्य के प्रति जन जागरण, चिकित्सा सुविधाओं की वृद्धि, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि के उल्लेखनीय हैं। सर्वथापि देश संसारस्य अग्रणीयु गणनीयो वर्तते, सब प्रकार से हमारे देश को संसार के अग्रणियों में गिना जाएगा। लिख लीजिए। अब आता है पाठ का हिंदी अर्थ। हिंदी अर्थ कुछ नहीं है, वही वाला है जो पढ़ाए हैं अभी। क्या पढ़ाए हैं देख लेते हैं। जो समुद्र के उत्तर और हिमालय से दक्षिण का भूभाग है वह भारत कहलाता है। यहाँ के संतान भारतीय कहलाते हैं। यहाँ के संतान क्या कहलाते हैं? भारतीय कहलाते हैं। ये पुराणों का भी योगदान भुलाने योग्य नहीं है, इतना लिखो।
नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों, इस समय भारत के लोगों में धर्मस्थलों और तीर्थयात्रा के प्रति जो लगाव देखा जाता है वह निश्चित रूप से पुराणों और साहित्यों की देन है। दक्षिण के निवासी बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो उत्तर के निवासी रामेश्वर और कन्याकुमारी की तीर्थ यात्रा जानना चाहते हैं। उसी प्रकार द्वारिका, कामाख्या आदि स्थानों में तीर्थयात्री जाते हैं। इस देश की नदियों को पवित्र जल वाली माना जाता है। यहाँ के पर्वतों को पवित्र कहा जाता है। यहाँ के वृक्ष पूजे जाते हैं। प्रकृति के प्रति भारतीयों को आकर्षण आश्चर्य पैदा करने वाला था। पूजनीय होने के कारण प्रकृति को प्रदूषित करना पाप माना जाता था, इसीलिए पर्यावरण की कोई समस्या नहीं है। इस देश में विज्ञान की बहुत प्रतिष्ठा थी। वास्तु और शिल्पीकार लोग बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते थे, सुंदर सुंदर भवन बनाए, आकाशीय पिंडों की ज्योतिषों के द्वारा अध्ययन किए जाते थे। यहाँ की चिकित्सा शास्त्र भी प्रगतिशील है। गणित शास्त्र में शून्य की, इतना लिखो, शून्य की कल्पना भारत के द्वारा ही किया गया। भारत का प्राचीन गौरव मध्यकाल में गुलाम होने के कारण कुछ लुप्त जैसा हो गया, किंतु वर्तमान में कुछ शिक्षित लोग हैं जो आधुनिक विज्ञान में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। सीवी रमण, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई इत्यादि वैज्ञानिक लोग आधुनिक भारत के गौरव को बढ़ाने वाले हैं। इसी प्रकार महात्मा गांधी, करमवीर, रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे साहित्यकार, अरविंद जैसे दार्शनिक और रामकृष्ण जैसे शिक्षक, राजेंद्र प्रसाद जैसे स्थिर बुद्धि वाले इत्यादि लोग भारत के प्रतिष्ठित लोग हैं। लिख लीजिए। आजकल देश का विकास सभी क्षेत्रों में हो रहा है। कृषि क्षेत्र में नए नए प्रयोग, उत्तम साधन, अंतरिक्ष क्षेत्र में भी विशिष्ट योगदान, स्वास्थ्य के प्रति जन जागरण, चिकित्सा सुविधाओं की वृद्धि, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि उल्लेखनीय है। सब प्रकार से हमारे देश की संसार के अग्रणियों में गिना जाएगा। एक समय आएगा कि हमारे देश में अग्रणियों में गिना जाएगा। लिख लीजिए।